तो आज हम सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग से मिले कुछ विचारों पे ज़रा गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब की एक समरी है और हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे खुद को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि एक तरह की टेक्नोलॉजी, एक तकनीक जैसी है। हाँ, बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो आजकल की भाग-दौड़ में थोड़ी शांति ढूंढ रहे हैं। सही बात है। या फिर जो आध्यात्मिकता को ज़रा प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं। जी, किताब साफ कहती है ये कोई धर्म नहीं है। हाँ, बल्कि खुद को डिज़ाइन करने का एक तरीका। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। बिल्कुल। तो पहली बात शरीर के बारे में। एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है कि हमारा शरीर एक सॉफ्टवेयर जैसा है। हाँ, जिसे अपग्रेड किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और सद्गुरु इसके लिए योगासन, प्राणायाम, सही खान-पान और नींद, इन सबको जरूरी बताते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है कि रोज सुबह बस 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने से कहते हैं मूड और पाचन सुधर सकता है। हाँ, एकाग्रता भी। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर क्या ये वाकई ऐसा है? हाँ, और यहीं पर वो तकनीक वाली बात अहम हो जाती है जो आपने शुरू में कही। अच्छा, कैसे? मतलब ये योग को सिर्फ एक कसरत या कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं मानती, बल्कि शरीर की जो ऊर्जा है, जो सिस्टम है, उसे ठीक करने का एक साइंटिफिक तरीका बताती है। जैसे प्राणायाम है, यानी सांस पर काबू पाना। ये सिर्फ फेफड़ों की वर्जिश नहीं है। माना जाता है कि इससे हमारी जीवन ऊर्जा, मतलब प्राण, उसका लेवल कंट्रोल होता है और उसका सीधा असर फिर मन की शांति पर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू होकर मानसिक स्थिरता की नींव रखता है, ऐसा कह सकते हैं? सही है। शरीर के बाद फिर मन की बात आती है। उसे तो अक्सर एक उछलते कूदते बंदर जैसा बताया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और किताब कहती है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग? हाँ। कैसे? क्या तरीके हैं? कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे रोज 10-15 मिनट बिना किसी खास मकसद के बस ध्यान करना। बिना मकसद के? हाँ, मतलब बस बैठना और अपने विचारों को देखना, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। अच्छा, उन्हें जज नहीं करना। जी, और साथ में इंद्रियां को जो भटकाती हैं चीजें, जैसे मोबाइल, टीवी, उनसे थोड़ा ब्रेक लेना। ये तो आजकल मुश्किल है। पर एक चेतावनी भी है शायद, कि मन को दबाना नहीं है। बिल्कुल सही। दबाना नहीं। विचारों को सिर्फ देखना, उनसे लड़ना नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनसे एक दूरी बनाने में मदद मिलती है। जैसे ट्रैफिक को दूर से देखना, उसमें फंसे बिना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसका सीधा कनेक्शन फिर से ऊर्जा यानी प्राण, उसके मैनेजमेंट से है। अच्छा, वो कैसे जुड़ता है? देखिए, जो नेगेटिव सोच है या लगातार चिंता करना, ये हमारी एनर्जी खत्म करती है। सद्गुरु के अनुसार अगर हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम इस एनर्जी को बचा सकते हैं। सुबह बस 5 गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर शांत बैठना प्रकृति में, ये भी कहते हैं कि ऊर्जा के फ्लो को बेहतर बनाता है। अच्छा, तो शरीर, मन, ऊर्जा, इसके बाद कर्म और नियति की भी बात है। उसे कैसे समझाया गया है? हाँ, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क बताया गया है। क्या फर्क है? कर्म यानी हमारी क्रिया जो हम चुनते हैं, एक्शन। ठीक है। और नियति यानी उस क्रिया का नतीजा, रिएक्शन या परिणाम जो हमें मिलता है। हम अक्सर नतीजों को बदलने में लगे रहते हैं, पर किताब कहती है कि असली आजादी अपनी क्रिया को होशपूर्वक, सचेतन रूप से चुनने में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई मुश्किल सिचुएशन है और हम उसमें गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय शांति से जवाब देना चुने, तो हम एक तरह से अपनी नियति बदल रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, कुछ इसी तरह। ये नजरिया हमें बाहरी हालात का गुलाम होने से बचाता है। हम अपने अनुभव के निर्माता बन जाते हैं। मतलब फोकस बाहरी चीजों को कंट्रोल करने पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया और अपनी सचेतन क्रिया पर होता है। ये एक तरह का एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है। ये दिलचस्प है। और फिर एक विचार आता है जो थोड़ा चौंका सकता है। आनंद की तलाश बंद करें। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत मौलिक विचार है। सद्गुरु कहते हैं कि खुशी जो है वो अक्सर बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कुछ मिल गया तो खुश? हाँ, या नहीं मिला तो दुखी। हाँ। लेकिन आनंद, जिसे वो ब्लिस कहती हैं, वो हमारा अंदरूनी स्वभाव है। हमारा स्वभाव? जी, उसे बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले से हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे उजागर करना है। उजागर करना है। तो क्या इसके लिए भी कोई तकनीक या अभ्यास है? एक सरल सा अभ्यास बताया गया है।
रोज कुछ मिनट बस शांति से बैठकर ये महसूस करना या दोहराना कि मैं आनंद हूँ। अच्छा। ये बस एक रिमाइंडर है कि आनंद कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, वो तो हमारी शुरुआत है, हमारा बेस है। ये सोच तो काफी गहरी है। और ये सोच मृत्यु के डर से भी जुड़ती है। कहते हैं ना, सारे डरों की जड़ कहीं ना कहीं मौत का डर है। हाँ, ये तो है। पल जीना शायद यही अमरता का एहसास कराता है। रोज सोने से पहले बस ये सोचना, क्या आज मैंने वाकई जिया? ये शायद इसी का एक अभ्यास हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या हुई? योग एक तकनीक है शरीर और मन के लिए। ध्यान विचारों से दूरी बनाना है। हाँ। ऊर्जा का प्रबंधन जरूरी है। और कर्म हमारी सचेतन क्रिया है जिससे नियति बनती है। बिल्कुल। और आनंद वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारा डिफॉल्ट मोड है, हमारे अंदर ही है। सही। और यहीं से एक सवाल शायद उठता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर आनंद हमारा स्वभाव है और हमारी सचेतन क्रिया ही हमारे अनुभव को तय करती है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी सचेतन क्रिया हम कर सकते हैं? शायद सिर्फ कुछ पल रुककर अपनी अंदरूनी स्थिति को देखना, बिना किसी जजमेंट के, बस देखना। क्या पता इसी देखने भर से वो जो भीतर छिपा हुआ आनंद है वो थोड़ा सा झलक जाए। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।